हाय डियर स्टूडेंट, मैं हरीश चंद्र यादव रसायन गंगा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं कैनेजारो रिएक्शन। इसके पहले आपने एल्डोल कंडेंसेशन देख लिया था। वहाँ पर क्या होता था कि एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन का होना अनिवार्य होता था। और आज जो पढ़ने वाले हैं कैनेजारो रिएक्शन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन का होना कोई अनिवार्य नहीं होता है। और उसमें अगर देखा जाए एल्डोल में एक बात और भी था, इसमें डायलूट कोई बेस होता था, डायलूट NaOH को रखते थे हम। और इसमें कैनेजारो में CnZ रिएक्शन कैनेजारो में कहते हैं। कैनेजारो रिएक्शन में आप डायलूट ना रख करके कंसनट्रेट फॉर्म में कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं डायलूट फॉर्म में था, यहाँ कंसनट्रेट फॉर्म में हो गया, पहला हो गया। दूसरे की बात करें तो यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन होना अनिवार्य था, अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए, जबकि कैनेजारो अभिक्रिया में अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना अनिवार्य नहीं होता। बस इन्हीं दो बेसिक कंपोनेंट को लेकर के हम पूरा कैनेजारो रिएक्शन समझेंगे। चलिए गाइस, फिर शुरू करते हैं। आज का नया टॉपिक है कैनेजारो रिएक्शन। आप खूब ध्यान से इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिए। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं कैनेजारो रिएक्शन। देखेंगे कैनेजारो रिएक्शन होता क्या है। कैनेजारो रिएक्शन वास्तव में कैनेजारो रिएक्शन भी एक प्रकार का कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन रिएक्शन है ये। इसमें भी क्या होता है कि एल्डिहाइड, देखिए पहले वाले में कीटोन भी काम करता था, लेकिन यहाँ पर कोई भी कीटोन नहीं होगा, क्योंकि अगर कीटोन होता है तो कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन आ जाते हैं। और एल्डिहाइड में ज़रूरी नहीं है कि सब जगह पर अल्फा हाइड्रोजन हो। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में देखा जाए, HCHO की अगर हम बात करें, फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें, तो यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बेंजल्डिहाइड की बात करें, है तो एक एल्डिहाइड ये भी, लेकिन यहाँ पर भी देख रहे हैं कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जब एल्डिहाइडों के दो यूनिट को लेते हैं एक साथ, एल्डिहाइडों के दो यूनिट के एक साथ लेते हैं और प्रेजेंटेशन रखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, जो कंसनट्रेट फॉर्म में होता है, तो तुरंत ये क्रिया करके, आपस में क्रिया करके एक एल्कोहल देता है और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट देता है। और चूंकि आपको पता है, इतना ज़रूर जानना होगा कि कोई भी एल्डिहाइड, जैसे हम कर देते हैं RCHO, समझने के लिए RCHO, एक बार इसका ऑक्सीडेशन जब आप कराएंगे तो ये RCOOH बनाएगा। यह भी क्लियर है। एल्कोहल के रूप में कन्वर्ट कब होगा? जब इसका हम रिडक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे, यही कन्वर्ट हो जाएगा RCH2OH में। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे रिएक्शन को बढ़ाएंगे कि जो एल्डिहाइड होते हैं, जब भी उनका ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, और जब उन्हीं एल्डिहाइडों का आप चयन कराते हैं तो ये एल्कोहल देते हैं। कैनेजारो रिएक्शन में यही होता है कि जब किसी अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति में किसी भी एल्डिहाइड का, जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ कराते हैं तो हमें दो मॉलिक्यूल मिलता है। एक तो एल्कोहल होता है, दूसरा कार्बोक्सिल अम्ल होता है। क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंटेशन आप किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का वहाँ साल्ट प्राप्त होता है। जैसे ये कह दिया जाए HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड का दो यूनिट लेते हैं, HCHO प्लस HCHO, तो पता चलता है हमें एक मॉलिक्यूल तो CH3OH, जिसको आप एल्कोहल कहते हैं, और दूसरा मॉलिक्यूल मिलता है HCOONA, ये सोडियम फॉर्मेट मिलता है। सोडियम फॉर्मेट एक प्रकार का साल्ट है, वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है। हमने बताया ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल देगा, और रिडक्शन रिएक्शन होगा तो ये एल्कोहल देगा। तो यहाँ पर यही मॉलिक्यूल
एक बार रिडक्शन कर रहा है और एक बार ऑक्सीडेशन कर रहा है। आपको पता है कि जब किसी अपक्रिया में एक ही मॉलिक्यूल रिडक्शन भी करे और ऑक्सीडेशन भी करे तो ऐसी अपक्रियाओं को डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन भी कहते हैं। इसको आपने पहले भी देखा होगा। तो ऐसे ही अपक्रिया इसमें होती है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया गया, इसमें भी अल्फा, चूँकि दोनों यूनिट एक ही है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया गया। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड की उपस्थिति में, जो कि कंसनट्रेट फॉर्म में होता है, ये देता है अल्कोहल और दूसरा देता है कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट। ऐसी अपक्रियाओं को कैंजारो रिएक्शन कहते हैं। कैंजारो रिएक्शन के और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये दिया गया कंपाउंड CHO प्लस इसी का दूसरा यूनिट लेते हैं CHO। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों अल्फा पोजीशन है। इन दोनों अल्फा पोजीशन पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया गया है, और जब नहीं पाया गया है ये दोनों कंसनट्रेट NaOH की उपस्थिति में हीट करेंगे इसे, तो ये जो है ये देगा क्या, ये पहले तो कोई अल्कोहल देगा। पहली बात, ये एक जो CHO है ये एल्डिहाइड जिसको बोलते हैं, ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, तो मतलब ये अपचयन के फलस्वरूप हमें अल्कोहल दिया। और दूसरा ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के स्थान पर आप H को हटा करके सोडियम जोड़ देंगे, जो कि यहाँ पर आपने सोडियम को लिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का कोई साल्ट मिला, यानी सोडियम बेंजोएट मिल गया। सोडियम ना होता तो बेंजोइक अम्ल होता, और ये हो गया बेंजोएट, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है सोडियम। इसी प्रकार से अब आप जाने रहिए कि कैंजारो रिएक्शन में जो कह सकते हैं फैक्ट की बात है, एकदम मूल बात है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन का होना अनिवार्य नहीं होता है। पहली बात कि नो अल्फा हाइड्रोजन, इसे ध्यान में रखेंगे, नो अल्फा हाइड्रोजन पहला। और दूसरा कि आप रखेंगे कंसनट्रेट फॉर्म में कोई NaOH या KOH, इस प्रकार के बेस को रखेंगे। और ज़्यादातर यह अपक्रिया एल्डिहाइडों के बीच में होती है। एल्डिहाइडों के 2 यूनिट रहेंगे समान रूप से, तब जा कर के उसमें ये अपक्रिया संभव। असमान भी होते हैं, जब असमान होंगे तब हम उसे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्रॉस कैनिजारो बोलेंगे। यहाँ पर क्रॉस अभी हम नहीं करवा रहे हैं, अभी बिल्कुल सिंपल सा ले रहे हैं, केवल किसी भी एल्डिहाइड के 2 यूनिट के लेते हैं। 2 यूनिट तब भी लेंगे किसी एल्डिहाइड का, लेकिन दोनों अलग अलग होगा। तो दोनों अलग अलग अभी नहीं लेकर के केवल हम समान रूप से लेकर के अब इसका रिएक्शन मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, किस प्रकार से ये एक दूसरे से क्रिया करता है। क्रिया करके अल्कोहल और ये बेंजोएट देता है, चाहे ये बेंजीन का हो, ये बेंजीन से जुड़ा हुआ हो, या सोडियम फॉर्मेट देता है। इसे हम समझते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म जानना बहुत जरूरी है, मैकेनिज्म से सारे मामले सॉल्व होते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसका मैकेनिज्म। इम्पॉर्टेंट है मैकेनिज्म को जानना। मैकेनिज्म जान जाएंगे तो रिएक्शन हल करना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे देखिए, हमने कहा क्या कि 2 यूनिट लेंगे एल्डिहाइड का HCHO प्लस HCHO, दोनों यूनिट इक्वल हैं, बिल्कुल एक दूसरे से रिएक्शन करके ये CH3OH देते हैं प्लस HCOONA देते हैं। इसका नाम है मेथेनॉल, लिख देते हैं, मेथेनॉल हो गया। और ये सोडियम फॉर्मेट हो गया, सोडियम फॉर्मेट। चलिए हमें यही प्राप्त करना है, फाइनल प्रोडक्ट यही है। इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और इसी का रिडक्शन भी हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहले हम ये ध्यान दें, ये रखा जाएगा यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कंसनट्रेट फॉर्म में होगा, बिल्कुल सांद्र अवस्था में होगा। ऐसा माना जाता है लगभग 50% कंसनट्रेशन इसका होगा, आधा आधा कंसनट्रेशन होता है। तो देखिए C+O, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है। करना क्या है, पहले ये न्यूक्लियोफाइल तैयार होगा, यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलेगा आपको OH। अब जब OH मिल गया तो यहाँ से ये कार्बन द्वारा ऑक्सीजन अपनी और इलेक्ट्रॉनों को खींच लिया जाता है। कार्बन
और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड स्थित है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। गाइस जब ये अपनी ओर खींचेगा तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब कुछ ऐसे ही थोड़ा सा ये रिएक्शन जो होगा फास्ट होगा, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है। ये ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींचता है और जब खींचेगा ये, तो यहाँ देख रहे हैं O के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने के कारण, और इसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, और OH नेगेटिव है ही, ये जा करके इसके साथ जुड़ जाएगा, ये OH बना लेगा, यहाँ पर H, यहाँ पर H। ये बात क्लियर हो गई। ये पहला स्टेप बहुत ही फास्ट होता है। अब चलते हैं हम दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में यही इतना पार्ट जो है एक न्यूक्लियोफाइल की भांति बिहेव करता है, या इसे आप इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं। इंटरमीडिएट स्टेज है, वो दूसरे वाले मॉलिक्यूल, मतलब जो ये एक बचा हुआ HCH जो है उसके साथ क्रिया करेगा। चलो देखते हैं कैसे करेगा ये। HC सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और ये OH है। देखिए OH अभी जुड़ा हुआ है, ये इस बात का ध्यान रखेंगे। प्लस C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है। दूसरा यूनिट है इस एल्डिहाइड का, यह दूसरा यूनिट है, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड ही है। अब क्या करना है, ये जो देख रहे हैं ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आया हुआ है। ये रिएक्शन थोड़ा स्लो होने वाला है। स्लो होने का मतलब इसी को हम बोलते हैं रेट डिटर्मिनेशन रिएक्शन। यहाँ हम कर देते हैं स्लो रिएक्शन, बहुत ही स्लोली। यहाँ से क्या होगा, ये फिर से जो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच करके रखा है, ये फिर से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अपने इस कार्बन को, और जब इस कार्बन को डोनेट करेगा तो यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड। देखेंगे ध्यान से, ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा, ये यहाँ पर डोनेट करेगा, तो ये बड़ी कठिनाई के साथ थोड़ा समय लेगा ये, इसीलिए हमने लिख दिया स्लो रिएक्शन, समय लेगा। यहाँ से कुछ अलग होगा। कुछ अलग होने का मतलब होगा कि जब ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आएगा तो ये देख रहे हैं ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लेकर के विस्थापित होगा। देखिए वैसे जनरली बहुत आसान नहीं है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर निकले, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे पाए जाते हैं कि हाइड्रोजन को निकलना पड़ता। अच्छा, कोई चांस भी नहीं है निकलने के लिए। जब ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं ऑक्सीजन का, जब इस बॉन्ड पर पुनः आना चाहता है तो ये देख रहे हैं कार्बन कार्बन बना लेता है डबल बॉन्ड। यहाँ पर एक H लगा हुआ है, यहाँ से एक OH लगा हुआ है। बैलेंसी इसकी कंप्लीट है। जब बैलेंसी इसकी कंप्लीट है तो किसी एक को निकलना होगा, चाहे ये हाइड्रोजन निकले चाहे ये। बात ये तो निकलेगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन अभी जल्द में ही जुड़ा हुआ है, निकलना इसी को है। तो ये क्या करता है, हाइड्राइड आयन बना लेता है। देखिए जैसे यहाँ से ब्रेक होगा, ये हम यहाँ पर बना देते हैं, ये हाइड्राइड आयन बनाएगा, और हाइड्राइड आयन जैसे बनाएगा, ये देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड जैसे पहले वाले में ब्रेक हुआ था, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज जाएगा, और ये यहाँ पर हाइड्रोजन चूँकि हाइड्राइड आयन के फॉर्म में आया है, ये तुरंत रिएक्ट करेगा, इसके पास आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चूँकि पॉजिटिव चार्ज आया है और यहाँ पर हाइड्रोजन जो हाइड्राइड फॉर्म में आया हुआ है, ये कार्बन के साथ जुड़ करके ये देगा क्या, C है, सिंगल बॉन्ड O है, और ये नेगेटिव दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर H है, यहाँ पर भी पहले H था, और ये वाला H आकर के यहाँ एडजस्ट हो जाता है। तो देखिए इसको हमने स्लो इसलिए लिखा क्योंकि ये हाइड्राइड होना नहीं चाहता है, बहुत स्लोली, यानी टाइम लेता है। और आप जानते हैं जिस जगह पर, यानी कि जिस अभिक्रिया के कंडीशन में समय ज़्यादा लगता हो, समय की अधिकता होती हो, ऐसे स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। वेग का निर्धारण यही हो सकता है, यहाँ नहीं, पर यहाँ पर, क्योंकि ये अभिक्रिया बहुत देर में होती है। हाइड्रोजन निकलना नहीं चाहता, बाई प्रेशर ये हाइड्रोजन क्या करता है, यहाँ से निकलता है, वो भी हाइड्राइड बन के निकलेगा। जब यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन के पास पॉजिटिव, उसी पॉजिटिव को देख करके हाइड्राइड आयन आकर के देखिए यहाँ अटैच कर लिया, दूसरे वाले मॉलिक्यूल में जाकर के अटैच कर लिया। देखिए यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। फास्ट और स्लो
2 स्टेप तो ये बहुत आसान है। थोड़ा सा दूसरा वाला स्टेप समय लिया, आसान था ही, ऐसा नहीं है, लेकिन समय लिया दूसरा स्टेप। अब यहाँ पर फास्ट रिएक्शन होने वाला है। फास्ट रिएक्शन कैसे होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम लिख देते हैं फास्ट, अभी बताते हैं फास्ट रिएक्शन क्यों होगा। क्योंकि अब यहाँ पर देख रहे हैं ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में, देख रहे हैं HCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में, जो हमने पहले बताया था आपको। यहाँ पर अगर ये सोडियम ना होता तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनता, लेकिन सोडियम होने के कारण अब इसका रिएक्टिविटी सोडियम का कहीं न कहीं हाइड्रोजन से अधिक है। हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित होगा, और जैसे हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित होगा, ये सारा काम फास्टली होगा, स्लोली नहीं होगा, ये सारा काम फास्टली होगा। ये थोड़ा सा हम हाइड्रोजन को दूर कर देते हैं, ऐसे ये हाइड्रोजन को दूर करेंगे, ये होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन इसे देगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्सीजन को देगा, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास था सोडियम आयन था। अब ये सोडियम आयन इस हाइड्रोजन को हटा देगा, ऐसा ही कुछ कह सकते हैं, तो बनेगा HCOO, और ये O है, और यहाँ पर जुड़ जाएगा Na। आप कह सकते सोडियम फॉर्मेट मिल गया, और यहाँ का निकला हुआ जो H देख रहे हैं, ये बहुत तेज़ी के साथ जा करके मिल जाएगा इस O नेगेटिव के साथ, बन जाएगा प्लस, H है ही पहले यहाँ भी H था, यहाँ भी H था, और यहाँ पर हो जाएगा OH। देख रहे हैं ये मिला आपको एल्कोहल, दूसरा पार्ट इसका एल्कोहल मिला, और इसका पहला पार्ट कह सकते हैं सोडियम फॉर्मेट मिला, जो आपको पहले मिला था। देख रहे हैं CH3OH और HCOONA, इसे आप सोडियम फॉर्मेट, और इसे आप कह सकते हैं एल्कोहल। तो जो कैनेजारो रिएक्शन रहा, दोनों अब क्रियाओं को दिखाता है, ऑक्सीडेशन को भी और रिडक्शन को भी। तो ये बात क्लियर हो गई हुई। एक बार पुनः इसको हम दोहरा देते हैं, कैसे करना है कि HCHO और HCHO ये दोनों एक ही प्रकार के कंपाउंड हैं, स्वयं देख रहे हैं। 2 यूनिट लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कंसनट्रेट फॉर्म में होगा, लगभग 50% के कंसनट्रेशन में होगा। ये दोनों मोल आपस में टकरा करके मेथिनॉल देते हैं, और साथ साथ सोडियम फॉर्मेट भी देते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें, अगर रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें, तो पहला जो यूनिट है ये ऑक्सीजन अपनी और इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, जैसे खींच करके नेगेटिव चार्ज बनाएगा, तो NaOH से जो प्राप्त OH नेगेटिव होता तुरंत अटैक करेगा इस कार्बन से अटैक करने के बाद देख रहे हैं ये OH आकर के यहाँ जुड़ जाता है। फिर ये जानिए कि ये बहुत तेज़ी के साथ होता है, क्योंकि नेगेटिव आयन बहुत फास्टली अटैक करेगा, जैसे ही ये मौका देखेगा कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। और ये भी याद रखिए, जब भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो अभिक्रिया बहुत फास्ट होती है, क्योंकि उसको तत्काल किसी न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत होती है। यहाँ पर वही हुआ फास्ट रिएक्शन। फिर दूसरे में देखेंगे, इतना होने के बाद ऑक्सीजन पर लगा हुआ जो नेगेटिव चार्ज है वो आएगा फिर से अपने डबल बॉन्ड को बनाने के लिए। यहाँ से हाइड्रोजन बहुत ही स्लो फॉर्म में हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा हाइड्राइड बन करके। वैसे देखे होंगे आप प्रायः ये H40 बन करके रिलीज होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन से ही ऐसा पाया गया कि इसको हाइड्राइड बनना पड़ा। और जब ये हाइड्राइड बन गया, हाइड्राइड बनने के बाद देखेंगे HCHO का दूसरा पार्ट C डबल बॉन्ड O ब्रेक होता है, ऑक्सीजन अपनी और इलेक्ट्रॉन खींचता है, नेगेटिव चार्ज आता है यहाँ पर, तुरंत कार्बन के पास जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो हाइड्राइड आयन आकर के उसके साथ अटैच हो जाता है, अटैच होकर के कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर देता है। अच्छा, ये दोनों अब बिल्कुल सामने सामने रखे गए हैं ये। अब यहाँ पर क्या होगा कि इस O को बहुत जल्दी से H पॉजिटिव चाहिए, और आपके सामने है सोडियम पॉजिटिव, तो यहाँ से जो OH बॉन्ड देख रहे हैं ये ब्रेक होगा, हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव बनाएगा, यही पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन कह सकते हैं, जा करके O नेगेटिव के साथ क्रिया करेगा, ये OH बनाएगा। यहाँ पर आया नेगेटिव, और ये सोडियम जो होता है जा करके उसके साथ मिलेगा, सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन करेगा। तो इस प्रकार से कैंजारो रिएक्शन का
जो मैकेनिज्म था वो यही रहा। ऐसे ही आप आगे देखेंगे क्रॉस कैंजारो भी होगा। क्रॉस कैंजारो में कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक जैसे ये आप फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हैं वहाँ पर बेंजल्डिहाइड लेंगे। इसे भी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी नोटबुक में इसको उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहा ये। बस आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट में लेकर के मिलेंगे क्रॉस कैंजारो, क्योंकि वह भी इम्पॉर्टेंट है, इसी का दूसरा पार्ट क्रॉस कैंजारो। तो इस प्रकार से आप चाहें तो इसको उतारते हुए कुछ जो भी अगर कोई समस्या आती है या समझ में कम आता है या जो भी कोई बात हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम उसको देख करके आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।